नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे बिहार दरोगा मेंस के प्रैक्टिस सेट 2, जिसमें हम लोग 78 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, कोशिश कीजिए कि वीडियो को लास्ट तक देखें। और दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन का बटन अवश्य प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, असेंडिक्स निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच का एक नौसैनिक अभ्यास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत एवं ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत लाभार्थियों को कितने मासिक पेंशन दी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3,000 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चमन परियोजना भारत में किस क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बागवानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन वैशाली नगर के वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फरपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामदयालु सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2.86%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वित्तीय व्यवस्था की प्राथमिक इकाई कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, चलिए आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिला कोषागार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बजट निर्माण का मुख्य सिद्धांत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वार्षिकता का सिद्धांत, लोचशीलता, परिशुद्धता, यानी कि तीनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संघीय स्तर पर एक बजट होता है, 2 बजट होते हैं, 3 बजट होते हैं, 4 बजट होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 बजट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी करने का अधिकार है। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उच्चतम न्यायालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकासशील देशों में योजनाबद्ध विकास और सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख वाहक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोक प्रशासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन नौकरशाही का लक्षण अपेक्षित है। इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जनता के प्रति उत्तरदायी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने अपने उच्च पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ खोली है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मंसूरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आगमन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक मतदाताओं का देश है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन अधात्विक खनिज है। इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा गुण प्रत्येक जीवधारी की मूल विशेषता है। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपनी ही जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ यानी कि पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो वायुमंडल में किस गैस की कमी हो जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
यानी कि ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या सही है? इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1818 ईस्वी में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना पोर्ट ग्लास्टर में लगाया गया था, वह किस राज्य में स्थित है? चलिए आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निकटतम तारे से प्रकाश कितने समय में पृथ्वी पर पहुंचता है? चलिए इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4.22 प्रकाश वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी जलधारा हिंद महासागर की गर्म जलधारा है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अगुलहास धारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेबल शुगर में पाया जाता है, इसका राइट आंसर आप लोग बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुक्रोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विटामिन रक्त के जमने में सहायक होता है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? चलिए आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जब सूर्य एवं चंद्र के मध्य पृथ्वी आ जाती है तो क्या लगता है? चंद्र ग्रहण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कण्व वंश का प्रथम शासक कौन था? इसका राइट आंसर बताना है। कण्व वंश का प्रथम शासक कौन था? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वसुदेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु कितने वर्ष होती है? इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एम.एल. घोष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एम.एल. घोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगालियों का मुख्यालय कहाँ था? इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.42%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान यानी कि हॉर्टिकल्चर संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एपिग्राफी का संबंध किसके अध्ययन से है? इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिलालेखों की भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाणिनि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोट सिद्धांत एवं दर्शन है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जैन मत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कलानुक्रम है, यानी कि देखना है कि कौन एक सही है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य जो है एक सही कलानुक्रम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए। इसमें आप लोग को गलत युग्म को पहचानना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि औलिया जो है मध्य प्रदेश, ये गलत है और सब सही है, यानी कि चिश्ती दिल्ली और दोआब सही है, सोहरावर्दी सिंध सही है और फिरदौसी बिहार ये भी सही है, लेकिन औलिया मध्य प्रदेश का है तो गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, चलिए इसका राइट आंसर बता रहा है कि मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड की रिपोर्ट
भारत परिषद अधिनियम 1909 का आधार बनी, कि भारत परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी, कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार बनी, कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार बनी। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोयम्बटूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरसों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिप्सम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डैश चट्टानों से होती है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आग्नेय तथा तलचट्टी, यानी कि दोनों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काकेसियाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती। क्या क्वेश्चन था, एक बार और देख लेते हैं। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती है। यही यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिक को भी उपलब्ध है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संवैधानिक निराकरण का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का उपयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? चलिए एक बार और क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का उपयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन नहीं हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 257। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत द्वारा नहीं लिया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षा कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मुद्रास्फीति की दर की माप किस आधार पर होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थोक मूल्य सूचकांक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टरों द्वारा रोगी व्यक्ति के पेट की आंतरिक परीक्षा हेतु उपयुक्त अंतर्दर्शी प्रकाश क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाले गैस है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसिटिलीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अग्निशमकों में खाने का सोडा प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा हो जाएगा शीशे के उत्पादन में बिना बुझा चूना प्रयोग में लाया जाता है। तीसरा हो जाएगा पेरिस प्लास्टर के उत्पादन में जिप्सम प्रयोग में लाया जाता है। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2, 3 यानी कि तीनों, यानी कि अग्निशमकों में खाने का सोडा प्रयोग में लाया जाता है, सही है। शीशे के उत्पादन में बिना बुझा चूना प्रयोग में लाया जाता है, ये भी सही है। और पेरिस प्लास्टर के उत्पादन में जिप्सम प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? चलिए इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 90%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुसूदनी यानी कि इंसुलिन अंतस्राव हार्मोन का एक क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह पेप्टाइड है, पेप्टाइड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई, इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1857 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब मार्ले मिंटो सुधार लागू हुआ था उस समय भारत के वायसराय थे, इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड मिंटो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में स्थित टॉल्स्टॉय फॉर्म से इनमें से कौन जुड़े हैं? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन हिंदुस्तान के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने वाले प्रमुख गैस है, इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल सक्रिय नहीं है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइसिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NH3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक है जिसको घरेलू प्रशीतकों में प्रयुक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रेयॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय विकिरण टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवरक्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक तापन के लिए उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, यानी कि तीनों जो हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि दोनों अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लोरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है, इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धूलकण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का pH मान है, इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया गेट डैश का स्मारक है, इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व युद्ध प्रथम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में भंडारित आंकड़े प्रायः किस रूप में भंडारित किए जाते हैं? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिट्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के राष्ट्रीय झंडे में भारत के राष्ट्रीय झंडे के समान रंग है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इटली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुंभ मेला डैश वर्षों में एक बार मनाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12 वर्षों में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन एक पक्षी अभयारण्य है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भरतपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोमनाथ मंदिर डैश में है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर बताना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 8 मई। तो दोस्तों ये थे बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप लोग मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।